हेलो बच्चों, देखिए प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा आपकी हो रही थी और कल मैंने प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताया। इसे प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम था, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसमें यह था कि इन्हीं दिए गए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और लिखते हैं 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आई। प्रकाश जिस माध्यम में होता है वो पहला माध्यम और जिस माध्यम में जाता है वो दूसरा माध्यम कहलाता है। और हम अपवर्तनांक किसका निकालते हैं, दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। जैसे मैंने कल बताया होगा ANG का मतलब क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW का मतलब क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और WNG निकालना हो तो इसका मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मैंने कल बताया होगा ये संख्या का बात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये केवल बताता है कि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है या कितना विरल है। अपवर्तनांक को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया। अब इसी चीज को देखिए दूसरी बात करें, कल हमने जो बनाए थे उसी के आधार पर हम बात करते हैं। देखिए अपवर्तनांक निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे 1n2 बराबर निकालते हैं साइन आई बटे साइन आर। ये किसके पद में है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के पद में। हमने पहले कल भी बताया था कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है दूसरे माध्यम में। तो अपवर्तनांक निकालने का एक फार्मूला ये भी है, 1n2 बराबर b1 बटे b1 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ANG का मतलब हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे, अपवर्तनांक निकालने का चाल के पद में होता, वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब वायु में प्रकाश की चाल जब में करते हैं उसको C से लिखा जाता है, तो C। और कांच में प्रकाश की चाल मान लीजिए VG। इसी तरीके से ANW निकाला जाए तो चाल के पद में क्या हो जाएगा, C बटे VW। इसी तरीके से WNG निकाला जाए, इसका क्या मतलब हो गया, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, VW, और कांच में प्रकाश की चाल मान लीजिए VG। चाल के पद में अगर चाल दिया गया तब भी आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो। एक दूसरा फार्मूला है, अपवर्तनांक दिया हो तब भी आप निकाल सकते हो। 1n2 का मतलब क्या हो जाएगा, λ1 बटे λ। तरंगदैर्घ्य के पद में निकाल सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम। पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बटे क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें ANG, तो ANG का मतलब हो गया वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बटे कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हमने λ लिख दिया और कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को λg लिख दिया। इस तरह से ANW निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, λA बटे λ। और WNG निकाला जाए तो आ जाएगा λW बटे λg। λW क्या है, जल में तरंगदैर्घ्य, और λg का मतलब क्या हो जाएगा, वायु कांच में तरंगदैर्घ्य। क्लियर हो गया आपको। अब आगे क्या, कल स्नेल के नियम में मैंने आपको फिगर बनाया था। तो फिगर बताया गया था, ये मान लीजिए नंबर 1 है विरल माध्यम और नंबर 2 सघन माध्यम। अब विरल से सघन में जाती है तो अविरल की ओर झुक जाती है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण।
इसमें स्नेल का नियम लगाने तो क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आई। अब इसी को उल्टा बोलिए, अगर प्रकाश सघन से विकिरण में जाए, सघन से विकिरण में जाए, इस माध्यम से इस माध्यम में जाए, तो आपतित किरण ये हो जाएगा, अपवर्तित किरण ये हो जाएगा, आपतन कोण ये हो जाएगा, अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। तो किरणें दो से एक में जाएगी तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, 2n1 साइन आर बटे साइन आई। और दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 1n2 और 2n1 हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर और साइन आर बटे साइन आई। ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1n2 और 2n1 = 8। ये उत्क्रमणीय प्रोसेस कहलाता है, ये उत्क्रमणीय प्रोसेस कहलाता है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। या इसको दूसरी भाषा में बात करें तो 2n1 का मान क्या होता है, 1/1n। यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर पहले के सापेक्ष। इसका यूज क्या है, देखिए इसका प्रयोग क्या है कि हमने आपसे पहले बताया कि हम अपवर्तनांक किसका निकालते हैं, अपवर्तनांक किसका निकालते हैं कि जब प्रकाश जो होता है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में निकालते हैं। प्रकाश अपवर्तनांक किसका निकालते हैं, दूसरे माध्यम, किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, मान लीजिए 3/2। अब आपके सवाल में किरणें 2 से 1 में जा रही है, दिया ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया, तो आपके सवाल में किरणें क्या हो रही है, 2 से 1 में जा रही है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2n1 निकालना पड़ेगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। कैसे निकालेंगे, 1/1n। इसका मान रखेंगे तो बच जाएगा 2/3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें ANG GNA जो होता है, GNA बराबर होता है 1/n, WNA बराबर होता है 1/n। ये बात ध्यान रखिएगा, हम अपवर्तनांक उस माध्यम का निकालते हैं किरणें जाती हैं। तो अगर मान लीजिए कि ANG का मान दिया गया है 4/3 और सवाल में आपके किरणें एकांश से वायु में जा रही है, तो आपको GNA निकालना पड़ेगा। GNA कैसे निकलेगा, 1/n ANG मान रखेंगे तो 3/4 आ गया समझ। देखिए वायु के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है, वायु के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उस अपवर्तनांक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। वायु के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उस अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक। जैसे कहा जाए वायु के ऐसे कह दिया जाए कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, 3/2। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब ANW का मान। ये बात ध्यान रखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष। कभी कभी सवाल में निरपेक्ष का नाम भी नहीं लेता, निरपेक्ष का नाम ही नहीं लेता, लिख देता है कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो आप समझ जाएगा कि वायु के सापेक्ष निकाल लीजिएगा, ये लिखते नहीं है, वायु के सापेक्ष निकालने के बाद यहाँ ए छिपा है, क्योंकि अपवर्तनांक जब भी निकाला जाएगा तो वायु के सापेक्ष निकाला जाएगा। क्यों लिखे थे कांच का अपवर्तनांक, सवाल में आपके कह देंगे कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, समझ जाएगा कि वायु ANG का मान 3/2। अकेले जी नहीं हो सकता, वायु रहेगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ANW।
निरपेक्ष अगर नहीं भी कहता तब भी आप ए लगाओगे, और नहीं भी लगाओगे तो समझो, इसको समझिए, ए लिखा है, छिपा है। क्लियर हो गया? अब आते हैं किसी कांच के गुटके की बात करते हैं। ये मान लीजिए कांच का एक गुटका है, गुटका समझ रहे हैं? आने वाला कांच का एक गुटका लकड़ी से होता है, उसको गुटका बोलते हैं, तो आयताकार घनाभ के आकार का गुटका है। ठीक है, ये यहाँ वायु है, ये अंदर क्या है? कांच है, और बाहर क्या है? फिर वायु। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, तो इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। पृष्ठ के इस बिंदु से टकराई है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत रेखा खींच देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब किरणें वायु से कांच में जा रही है, अर्थात विरल से स्थल में जा रही है, अभिलंब की ओर। इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। अब किरणें जो होती हैं किसी एक माध्यम में सीधी रेखा में चली जाती, जो मार्ग को दे दिया जाएगा उसी मार्ग में चलेगी। ऐसी जा रही थी तो उसी माध्यम में उसी चल चलेगी। अब देखिए यहाँ से फिर माध्यम बदल गया, तो इस पृष्ठ की बात करेंगे तो आपतित किरण ये हो जाएगा, अपवर्तित किरण ये हो जाएगा। अब किरणें क्या होंगी? सघन से बेल में जा रही है तो अभिलंब से दूर। अब यहाँ देखिए तीन किरणें हो गई, एक बाहर वायु में, और एक कांच में, फिर ये वायु में, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। जैसे इमर्जेंट रे का मतलब हो जाएगा जैसे प्रकाश कई माध्यमों से होता हुआ अपने पूर्व माध्यम में लौटे जहां पहले था, तो उस किरण को बोलते हैं निर्गत। अब मान लीजिए आपतन कोण यहाँ यक्ष है, अपवर्तन कोण, इस पृष्ठ की बात करेंगे तो आपतन कोण ये हो जाएगा, अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। अब इस पृष्ठ की बात करेंगे तो वाह्य है तो वाह्य भी हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये मान लीजिए कोई कोण है, इसका नाम डाल देते हैं, ये कांच है। अब यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए अगर हम स्नेल का नियम लगावें तो ए एन जी का मान कितना होगा? साइन एक्स बटे साइन। आपतन कोण अपवर्तन कोण को आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो दोनों की आई और आर ही लिखा जाए। अब आते हैं इसकी बात, कांच से वायु में जा रही है तो जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा? इस पृष्ठ की बात करते हैं तो साइन वाई बटे साइन जेड। अभी मैंने बताया है कि ए एन जी और जी एन ए का गुणनफल कितना होगा? 1 into 2 के अंदर का गुणनफल 1 होता है, ए एन जी इंटू एन ए का गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। मान लीजिए साइन एक्स बटे साइन वाई, साइन वाई बटे साइन जेड बराबर वाई से वाई कट गया, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स बटे साइन जेड बराबर 1, या साइन एक्स बराबर साइन या एक्स साइन से घटेगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यानी किरणें जितने कोण पर आपतित होगी, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जितने यानी जो आपतित किरण होगी और निर्गत किरण होगी, यानी निर्गत किरण आपतित किरण के सदैव समांतर होते हैं। ध्यान रखिए, जितने कोण ये बनेगा उतने कोण पर ये भी बनेगा। यानी आपतित किरण अगर कोई प्रकाश से किरण विभिन्न माध्यमों से होता हुआ अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाता है तो निर्गत किरण आपतित किरण की क्या होती है? सदैव समांतर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, काम कीजिए। ठीक है, अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे अपवर्तन वाला, तो आगे की चर्चा कल करेंगे।